संकट होवे, व्याधि होवे, आगी के लगे मरे भय भूत। देखो तो जिंदा ठीक हो रहा है, मरे भी ठीक हो रहा है। कितना उल्टा जमाना है। और कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा जो तांत्रिकों के चक्करों में लाखों लोग करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते थे, तरह तरह की पूजा करवाते थे, तरह तरह के उपाय करते थे। धन्य है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी ऐसे प्रकट भय, कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल मंत्र का जाप और केवल पेशी और दरबार में बैठने भर से ही बड़े बड़े भूतों को टांग दिया जाता है। कितनी अद्भुत बात, न मुर्गा लगने न बकरा। नहीं तो आजकल भूतों में भी बड़ी, तांत्रिकों की भी बड़ी गजब की कहानी है। वो तुम्हें देखते ही भूत लगते ही कह देते टेंशन मत लो, बकरा लगेगा ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, उनको सो 2 दिन खा के उनके से उतर जाते हैं। पर कितनी अद्भुत बात बागे। और जगह जगह तांत्रिक बैठे थे, जगह जगह आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था, जगह जगह तमाशा बनाया जा रहा था, धर्म को धंधा बना करके पैसे लूटे जाते थे। धन्य है कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज ऐसे प्रकट भय। कलयुग में 322 साल पहले सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जहां न दरबार में दक्षिणा लगती, न बैठने में दक्षिणा, न अर्जी में दक्षिणा, न रुकने की दक्षिणा, भंडारा भी फ्री में। अब हनुमान जी के प्राण तो चाहते नहीं हो। हैं? कितने दयालु, कितने लाखों गरीबों का कल्याण कर रहे। उतना ही नहीं, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का दरबार जहां पर सब कुछ निःशुल्क तो है ही है, दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, अपितु दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भी हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल 5वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 5वां। और 5म वर्ष में हनुमान जी की कृपा से 151 बेटियों का विवाह है। और खूब बढ़िया गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी बेटियों को एक एक बढ़िया मोटरसाइकिल और पूरा दहेज दिया जाना है। और उन बेटियों के भाग्य कहो जिनकी बेटियों के जिनकी शादियों में लाखों लोग आएंगे, घराती और बाराती बनकर, और इतना बड़ा भंडारा होगा और हजारों संत आएंगे। घर पे एक शादी होती है, कितनों करोड़पति आदमी हो, कितनी बड़ी शादी कर ले, पर इतने संत उसके बाप में दम नहीं है कि वो बुला पाए। पर हनुमान जी देखो कितने अद्भुत हैं। हम तो आज सुबह से बालाजी को कह रहे थे कुछ दिनों बाद समधी बनने वाले हो। हाँ, और दुनिया के सबसे छोटे हम समधी हैं। अब वो बेटियां हैं तो हम धर्म पिता हैं, हम धर्म पिता हैं तो लड़का पक्ष से लड़की के माता पिता हमारे समधी और समधन लगेंगे। बताइए कितनी अद्भुत बात है। तो ये बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसी बेटियां, अभी हमको आज जानकारी मिली, हम फार्म चेक करवा रहे थे सुबह से बेटियों के, हम कौन सोए हैं, पूरी रात हम परिक्रमा में रहे और व्यवस्था देखते रहे। रात को यहाँ आए, फिर थोड़ी देर के लिए गए, फिर मीटिंग करते रहे, सुबह की मीटिंग, फिर जो है फार्म चेक करने लगे। तो बताया हमको गुरुजी एक परिवार ऐसा है, माता पिता मर गए, 3 बहनें हैं और इतनी गरीबी है कि बड़ी बहन जो है मजदूरी करके दोनों बहनों को खिलाती है। और इतना ही नहीं, बड़ी बहन ने ये प्रण लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपनी दोनों बहनों की शादी करवाएं। और कोई परिवार में है नहीं, सिर्फ 3 बहनें झोपड़ी में रहती, टूटी झोपड़ी में। यहीं कोई छतरपुर जिले की बात है, कोई गांव की, हम नाम भूल गए। तो हमने कहा कि उस बहन को जाकर के खबर भेजो कि तुम अपनी भी शादी, उसका एक कोई मामा है वो भी बड़ा गरीब है, मजदूरी दिल्ली में करता है, हमने कहा उसके मामा को खबर करो कि वो तीनों की शादी तय कर दे। एक बेटी की इस साल हम करने की जवाबदारी ले रहे, एक बेटी की हम अगली साल जवाबदारी ले रहे, एक जो छोटी है उसकी जब तय होगी तब करवाने की जवाबदारी ले रहे। हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें ये बताकर ताली नहीं बजवाना चाहते, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो,
हम तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहते, धन्य है बागेश्वर हनुमान जी, कितनों के घरों को ये बसा रहे। ये हम थोड़ी कर रहे, बालाजी कर रहे। हम तो तुम्हारी तरह ही बैठे हैं। हम तो नालायक मूर्ख हैं, गांव के अज्ञानी जीव हैं, साधारण से पापी शरीर है। हम थोड़ी कुछ कर रहे, करने वाले तो वो मंदिर में बैठे हैं। लेकिन हम तुम्हें इतना बता रहे, वो सबके घर को बसाते हैं। तुम भी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों को पकड़ लो, तुम्हारे घर में भी वो उजियारा कर देंगे। तुम भी नियम का पालन प्रारंभ कर दो, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, झोली भरकर लेकर जाओगे। तुम जहां बैठे हो, ये भंडारी हैं बागेश्वर हनुमान जी, यहां जिसने जो मांगा इन्होंने दिल खोल करके दिया है, क्योंकि ये कलयुग के राजा है। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में कहा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। क्या? हनुमत। और देवता ध्यान भी नहीं देते, हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा सब सुख प्रदान कर देते। तो आप लोग, नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद। महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, शनिवार या मंगल। गिनती में मत पड़ो। कुछ लोग हम देखते हैं, माताएं हमसे, गुरुजी हम 10 बार आ गए। अरे माता, जगत जननी, चामुंडा माता, भद्रकाली, हे दुर्गा वैष्णो देवी ऊंचे पहाड़ा वाली हैं, तुम कह रही हम 10 बार आ गए। हमारी तो सोचो, हम 15 साल से बैठे। अरे गिनती मत करो, बालाजी के सामने विनती करो, विनती। हाँ, गिनती करोगे, भगवान भी गिनती से ही तुम्हारे काम करें। फिर न मुंह चलाइयो कि गुरुजी और तो सब होगा, लड़का रहेगा। हे दुर्गा, हे विंध्यवासिनी, इसीलिए गिनती नहीं, क्या करो? हैं? अरे जोर से बोलो। विनती, विनती है बुंदेलखंडी, हिंदी में कहते हैं इसे प्रार्थना। क्या कहते हैं? प्रार्थना। इस बार तुम्हें 2 दिन का टाइम मिला, कोई बात नहीं, 2 दिन बैठो, भजन करो, बालाजी को सुनाओ और नियम शुरू कर दो। ओम बागेश्वराय मंत्र जाप करके घर चले जाओ। दोबारा जब टाइम मिले, जरूरी नहीं तुम हर मंगल को ही धोखे जाओ, कर्जा उठाओ, नो 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 नो। जब टाइम मिले, जब 2-4 रुपया जेब में हो गए, तब बढ़िया आकर के बालाजी की पेशी करो, दर्शन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप करो। तुम्हें भी बोझ नहीं लगेगा, पेशी भी हो जाएंगी। और ज्यों ज्यों पेशी करोगे, त्यों त्यों तुमको आराम लगने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर हर। इसीलिए नियम का पालन करने वाले जितने साधक यहां बैठे हैं, इन नियमों पर गंभीरता रखें। दूसरी बात, आप लोग एक और गलती करते हो, आप लोग पर्चा के पीछे पड़े, पर्चा के लिए मर रहा है। कुछ लोग छतों पे टंग रहे हैं। एक लड़का अभी हमें मिला, वो एलईडी पे चढ़ गया था ऊपर कूदने के लिए। अरे पर्चा से चमत्कार नहीं होना। लो पर्चा तो जो है, लो कर लो चमत्कार, हलवा लो ले जाओ। हम लिखे दे रहे, तुम्हारे बाप को नाम, दादा को नाम, परदादी को नाम ना लिख दें तो हमारा नाम मिटा देना। लो लिखे दे रहे, लो ले जाओ। क्या पर्चा से चमत्कार होगा? क्या नाम बताने से चमत्कार होगा? क्या नाम बता देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नाम पर्चा से समस्या का समाधान नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से समस्या का समाधान होना है। हनुमान जी साक्षात यहां विराजमान हैं, बागेश्वर वीर बजरंगबली और श्री सन्यासी बाबा साक्षात यहां विराजमान हैं। जो मांगो तो तुम वो पाओगे।
लेकिन पर्चा से चमत्कार नहीं होना मेरे पागलो। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी खाली झोली भी भर जाएगी और हर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पूरे जीवन भर के लिए हर समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का। तो अगर तुम्हें प्रत्येक का चाहिए तो तुम हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे पर्चा के चक्कर में मत पड़ो मेरे पागलो। ये बागेश्वर हनुमान जी की कृपा प्रसाद सिद्धि या जो भी चमत्कार हमें मिला है, ये पर्चा से चमत्कार दिखाने के लिए या तुमको ताली पिटवाने के लिए या तुमको रिझाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे समय पर श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ जब सनातन के ऊपर लोग उंगली उठाते थे कि सनातन तो पाखंडी है, संत तो झूठे होते हैं। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और क्या देसी और क्या विदेशी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े कैमरा आगे के लगे पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। इसलिए पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता, हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। जोर से बोलो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब मंदिर जाना बालाजी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने जाकर कह देना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह हुआ है, बहुत हमने अपनी हंसी उड़वा ली, बहुत हम मजाक के पात्र बन गए, अब हमने बहुत रो लिया, अब हमने बहुत माथा रगड़ लिया, अब हम अपने आप में ही टूट चुके हैं, अब हमने सब कुछ जीवन में कर लिया, अब हमने बहुत उपाय कर लिए, हे बालाजी अब अंतिम बार, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। इतना भर कह देना और सदा सदा के लिए उनके चरणों से जुड़ जाना। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन के प्रश्न तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के लिए हो जाना। तुम्हें हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब संकट आएगा बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की 40,000 सेना है। कितनी? हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, पर है यहीं, लेकिन वो लोग हमें तुम्हें देख रहे। और जाओ, जितने लोग यहां दरबार में बैठे खाली हाथ नहीं जाओगे, ये आशीर्वाद है। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी के गाना भी गा ले, ठटरी के बारे, तो नियम का पालन तो करना ही। तो जो नियम का पालन करेगा, परहेज करेगा, पेशी करेगा, और उसका पर्चा बने या ना बने, सेना पहुंच जाएगी और काम सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो पतित पावन सीताराम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। निर्बल के बल है हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। जो नर बागेश्वर आता है, वो सकल पदार्थ पाता है। वो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। वह तो बालाजी को पा जाता है। तो अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी को पाना चाहते तो दोनों हाथ उठा के गाओ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मेरी अर्जी सुनो, हम पे कृपा करो। मेरी अर्जी सुनो, हम पे कृपा करो। मेरी अर्जी सुनो, हम पे कृपा करो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो राघव जू के प्यारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो रामजू के रामजू हमारे हैं। हम तो गुरु